Hello everyone. Today we will discuss types of graphs. आज हम देखेंगे बिंदु रेख चित्रों के प्रकार। बिंदु रेख चित्रों का प्रयोग निम्न दो प्रकार की समंग श्रेणियों के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। फर्स्ट है टाइम सीरीज काल श्रेणी, सेकंड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आवृत्ति बंटन के प्रदर्शन के लिए। जब समय के आधार पर समंकों का सतत वक्रों के रूप में दिखाया जाता है तो ऐसे रेखा चित्र को ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं। समय के आधार पर समंक ऐतिहासिक समंक होते हैं, इसलिए ये रेखा चित्र हिस्टोग्राम भी कहलाते हैं, कालिक चित्र भी कहलाते हैं। ऐसे रेखा चित्रों में जो टाइम होता है वो हमारा ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली या डेज, उसको हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं और जो वैल्यूज़ होते हैं उसको हम वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। कालिक चित्रों की माप स्केल्स के अकॉर्डिंग टू टाइप की होती है, नेचुरल स्केल्स और रेशो स्केल्स। जनरली अंकगणितीय वृद्धि के आधार पर निर्मित काल श्रेणियों में होने वाले परिवर्तनों के प्रदर्शन के लिए नेचुरल स्केल का यूज़ किया जाता है, लेकिन अनुपातिक या गुणोत्तर वृद्धि वाली जो काल श्रेणी होती हैं उसके परफॉर्मेंस के लिए रेशो स्केल का प्रयोग किया जाता है। जब रेखा चित्र विभिन्न समय में होने वाले निरपेक्ष परिवर्तनों मतलब एब्सोल्यूट चेंजेस को प्रकट करता है तो उसे प्राकृतिक माप श्रेणी कालिक चित्र कहते हैं। ऐसे रेखा चित्रों में क्वेश्चन में दिए गए आश्रित चरों को ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज वाई एक्सिस पर अंकित किया जाता है। प्राकृतिक माप श्रेणी के कालिक चित्रों को भी हमने टू टाइप में डिवाइड किया है, समंकों के आधार पर और प्रदर्शन के आधार पर। समंकों के आधार पर भी टू टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट हिस्टोग्राम और इंडेक्स हिस्टोग्राम। जब समंक माला के मौलिक समंकों को मतलब जो उसका ओरिजिनल डेटा है उसको रेखा चित्र द्वारा दिखाते हैं तो उसको हम निरपेक्ष कालिक चित्र कहते हैं। इसमें पाई एक्सिस पर निरपेक्ष मूल्य जैसे किलोग्राम हुआ, टन हुआ, लाख हुआ, इसको दिखाया जाता है। निरपेक्ष कालिक चित्र में एक आश्रित चर एक ही हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। इंडेक्स हिस्टोग्राम की बात करें तो इसमें वास्तविक चित्रों के स्थान पर उनके इंडेक्स नंबर को बिंदु रेख पत्र पर अंकित किया जाता है। इन चित्रों में एक या एक से अधिक समंक मालाएँ हो सकती हैं। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखें तो कालिक चित्र हमारे वन डिपेंडेंट वेरिएबल हिस्टोग्राम हो सकते हैं, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हिस्टोग्राम हो सकते हैं, मिक्स्ड ग्राफ के रूप में हो सकते हैं, डबल स्केल ग्राफ के रूप में हो सकते हैं। वन डिपेंडेंट हिस्टोग्राम की बात करें तो ये सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है। इसमें केवल एक ही आश्रित चर होता है और ये चर एब्सोल्यूट वैल्यू और इंडेक्स नंबर के रूप में हो सकता है। इस प्रकार के चित्र को हम हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ भी कहते हैं। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर जो आश्रित चर होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद दिए हुए समंकों को समय और आश्रित चरों के मानों के अकॉर्डिंग बिंदु रेख पर अंकित किया जाता है और फिर जो बिंदु होते हैं उसको मिला लेते हैं। इस रिलेटिव हम डायग्राम देखेंगे। देखिए इस डायग्राम में ईयर्स और प्रोडक्शन को लैख में लिया गया है।
इसमें ईयर्स हैं 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ये ईयर्स हैं इसमें। और जो इसका प्रोडक्शन है वो लैक्स में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 2008 में प्रोडक्शन था वो 2.4 था। तो हमने यहाँ पे 2 करके यहाँ से यहाँ तक जो है 10 छोटे छोटे कॉलम होते हैं, तो यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो 2 से आगे हम 0.4 करके यहाँ ले जाते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 2009 में 3.8 है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 यहाँ हो रहा है और 8 लगभग यहाँ होगा। तो यहाँ से ये इसका बिंदु मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2010 में 5.4 है, तो 5 यहाँ होगा और 0.4 यहाँ आके आएगा, तो इसके सामने ये आ रहा है 5.4। इसी टाइप से 2011 में 6.2 है, तो 6 यहाँ आ रहा है और 0.2 अप्रॉक्स यहाँ आएगा, तो इसका पॉइंट यहाँ मिल रहा है। ऐसे ही 2012 में 7.3 है, 7 यहाँ है, तो ऐसे 3 कॉलम छोटे छोटे खाने और काउंट करेंगे तो लगभग ये आ रहा है 7.3। 2013 में 9.8 है, तो 9 यहाँ पर है, 5 यहाँ हो जाएगा, 6 7 8 ये आ रहा है। उसके बाद ये जो बिंदु होते हैं उनको आपस में हम मिला लेते हैं। तो ये जो कालिक चित्र होता है सबसे इसका इजी फॉर्मेट होता है, इसमें केवल एक ही आश्रित चर होता है और ये जो चर होते हैं वो निरपेक्ष मूल्य या निर्देशांक के रूप में हो सकता है। इस प्रकार के जो चित्र होते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ कहते हैं। इस रेखा चित्र में एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने आश्रित चर प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद समंकों को समय और आश्रित चर के मानों के अनुसार बिंदु रेख पत्र पर अंकित कर दिया जाता है और उसके बाद हमने इसके सारे बिंदुओं को मिला दिया जाता है। जैसे 2008 के पॉइंट से ये 9 का मिलाते हुए फिर 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से मिला लिया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसका टाइप्स ऑफ ग्राफ्स का सेकंड है। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करने के लिए भी रेखा चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे प्रदर्शन को हम फ्रीक्वेंसी ग्राफ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करने के लिए कुछ डायग्राम होते हैं, जैसे कि लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। जो लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता है ये डिस्क्रीट सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी को परफॉर्म करता है। इन चित्रों में मूल्य को हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको वाई एक्सिस पर परफॉर्म करते हैं। मूल्य के जो पॉइंट आते हैं उस पर उसकी आकृति के माप की ऊंचाई के बराबर एक लंबी लाइन खींच दी जाती है। इससे रिलेटिव अभी एक फिगर हम देखते हैं। देखिए यह है लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम। इसमें क्वेश्चन में मार्क्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4, 7, 50, 10, 6, 4, 2। इसको लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम कहेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मार्क्स सेटअप किए गए हैं। क्वेश्चन में जो होते 3, 5, 7, 9 करके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो 0 से शुरू करके हमने 16 तक लिया है, 2 2 2 का गैप करते हुए चले गए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट हैं। ये हमने देखा 3 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट हैं, तो 4 के सामने यहाँ डॉट लगा लिया जाएगा। इसी टाइप से 4 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स वाले इसमें 15 स्टूडेंट, 15 के मिडिल में आ जाएगा 15। 7 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट्स, तो सॉरी इससे पहले 6 वाले 10 हैं, तो ये 6 वाले
यहाँ से 10 स्टूडेंट्स, 7 वाले 6 स्टूडेंट, 7 मार्क्स वाले इसमें 6 स्टूडेंट, 8 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट, 8 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट और फिर 9 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट। तो देखिए इस प्रकार हम लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम को डिस्क्रीट सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी में परफॉर्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो मूल्य का प्रत्येक बिंदु है उसकी आकृति की माप की ऊंचाई के बराबर एक लंबी रेखा खींच दी जाती है। इस प्रकार से लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम शो हो जाता है। इसी टाइप से हिस्टोग्राम भी प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। देखिए इसमें क्लास इंटरवल गिवन है। क्वेश्चन में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो क्लास इंटरवल हमारे यहाँ पर है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इसी टाइप से यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 0 to 10 की, इसमें फ्रिक्वेंसी है 4, फिर 10 to 20 इसमें 10 है। तो इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 to 10 तक कितनी है इसमें फ्रिक्वेंसी है इसमें 2, और यहाँ जो स्केल लिया है हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 क्लास इंटरवल, मतलब 2 फ्रिक्वेंसी करके लिया है। तो यहाँ जो 0 to 10 4 फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ से ऐसे करके एक ब्लॉक कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें 10 to 20 तक 10 है, तो हम 10 से 20 तक, ये जो 10 तक है यहाँ तक इसमें आउटलाइन करते हुए ले आएंगे। इसी टाइप से इसमें 20 to 30 16 है, तो हम यहाँ इसको ऊपर ले जाके 16 तक लेके आएंगे इस टाइप से। आगे इसमें 30 to 48 है, तो इसको ऐसे करके यहाँ तक लेके आएंगे। आगे इसमें 40 to 54 है, तो 40 to 54 यहाँ तक इसमें आउटलाइन करके लाएंगे। ऐसे इसमें आगे 50 to 62 है, तो इसको 2 ब्लॉक तक आउटलाइन कर देंगे। तो इस टाइप से हम हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। इसमें जो वर्गांतर होते हैं उसको हम क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पर शो करते हैं और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है उसको वाई एक्सिस पर शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।